सीरियसली बाल बहुत ख़राब आ रहे हैं। हेलो एवरीवन। अबे कुछ पोस्ट देख के मैं सोचा ऑनलाइन इस पे वीडियो बना दूं मैं। टाइटल देखा किसी ने? अभी कौन लिख रहा है? अभी मैंने कुछ ग्रुप्स में देखा, लोग कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने जाना चाहिए, चर्च भी खुले रहने चाहिए। मैं क्योंकि मैं सिर्फ मुस्लिम ग्रुप में नहीं हूँ, मैं और भी ग्रुप्स में हूँ। मैं उनको देखता हूँ जब वो बोल रहे होते हैं कि नहीं, पूजा करने से कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरह मुसलमान कहते हैं नहीं, अगर मस्जिद जाएं तो कुछ नहीं होता, ईमान आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इसी तरह कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, काबा में कुछ नहीं हो सकता, चले जाओ। तो क्या जो ये मिस्टर कोरोना है, ये क्या मस्जिद के बाहर या किसी इबादत गाह के बाहर खड़े होते हैं कि नहीं मैं पहरा दूंगा यहाँ पे, नहीं हम किसी को जो इबादत करने से उसको नहीं छेड़ेंगे? अभी मैंने देखा सिंध में कोई अहले तशरीह का कोई इज्तिमा चल रहा था। तो है मतलब हंसी मुझे इस बात पे आ रही थी कि लोग किस तरह अंधे बने होते हैं। अंधे मतलब उनके पास तो यानी जो है इनके पास जो है ये जो जो इज्तिमा जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर ये चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी। मतलब आपको लगता है ये मिस्टर कोरोना का इंसान है जो मस्जिद के बाहर या इबादत गाह के बाहर यूं तैनात रहेंगे, देखते रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये बात करने जा रहा है, इसको नहीं लगना, मैं इसको नहीं लगूंगा। अबे मर्ज है भाई, ये वायरस है। जिस तरह नज़ला जुकाम फैलता है ऐसे ही ये भी मर्ज है, फैल रहा होता है। इसके ऊपर लोग लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, बाकायदा ग्रुप्स बन गए हैं भाई। मैं देख रहा था बाकायदा ग्रुप्स में लोगों ने इंफॉर्मेशन का, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन का इतना मवाद जमा किया है लोगों को ये प्रूव करने के लिए कि मक्का मदीना में वायरस नहीं फैल सकता। अबे भाई वायरस वायरस है यार। अगर वायरस ने नहीं फैलना होता तो हरम शरीफ को एंटी बैक्टीरिया और ये सैनिटाइज नहीं किया जाता और इस तरह की चीज़ें नहीं होती। ये आप लोग क्यों नहीं समझते हैं यार? हैं? कभी सोचा है? अभी इसके ऊपर बाकायदा ग्रुप्स में बहस चल रही है। एक बोल रहा है कि यार मक्का मदीना में होना चाहिए। अभी मैं पोस्ट करूंगा थोड़ी देर में, आप लोग देखना, उस पर भी अपने कमेंट्स में बताना ऐसा कहाँ होता है कि इबादत गाह को कोई मर्ज या कोई वायरस नहीं लग रहा होता। कभी सोचा है आपने इसका? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताएं, ऐसी सोच रखने वालों को आप क्या कहेंगे? यानी मैं एक छोटी सी मिसाल ये देता हूँ। अगर तो वायरस नहीं फैलता, मक्का मदीना में अगर नहीं फैलना होता, तो मुझे सिंपली ये मुझे बता दे कि वहाँ सैनिटाइज़र और एंटीबैक्टीरिया की चीज़ें जो जिस केमिकल से धोया जाता है वो क्यों धोया जाता है? कोई मुझे ये एक्सप्लेन कर दे। वहाँ माशाल्लाह इतना साफ़ सुथरा, खुशबू हमेशा आती रहती है, ये ऐसी आती है? मतलब मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ क्योंकि लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ मुसलसल। किसी के पास है इस बात का जवाब? अभी एक डिबेट कर रहे हैं लाइव, लाइव कह रहा हूँ, इसी चैनल पर। वह बोल रहे हैं कि यार मक्का मदीना में ये सॉरी एंट्री बंद की इसलिए ये कोरोना फैल गया, इसलिए अल्लाह का अजाब आया। अबे मक्का मदीना कहाँ बंद किया? मैं मक्के में बैठा हूँ। मैं मक्का की हदूद में मक्का में बैठा हूँ मैं। हरम शरीफ यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है? और हरम बंद किया है, नमाजें तो बंद नहीं हुई ना यार। इबादत थोड़ी बंद हुई है, इबादत को थोड़ी कहा है कि नहीं इबादत भी रोक रोक दो, इबादत भी नहीं करनी है। घर में आप इबादत करें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, लेकिन आपको हरम शरीफ से क्या पंगा है? मतलब मुझे समझा दे ये चीज़। अच्छा हरम खोल देंगे तो वहाँ वायरस नहीं लगेगा? मुझे सबसे पहले तो ये समझाएं आप कि वहाँ पे वायरस नहीं लगेगा। किसी को पता है लगेगा वायरस नहीं लगेगा? अभी मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, उस पर आप लोग देखें और देख के मुझे बताएं इस तरह की जो पोस्ट लोग कर रहे हैं उनका मकसद क्या है, वो देख के मुझे बताएं। उसके बाद फिर
अब मैं कोरोना के बाद मैंने एक छोटा सा तबसरा करना था, वो मैंने दिखा दिया। मैं चाहूँगा कि अभी आप लोग इसके ऊपर कमेंट में मुझे बताएं कि इबादत का क्या हरमैन से क्या ताल्लुक है। भाई वो तो दिल का ताल्लुक है, आप घर पे पढ़ लो। आजकल वबा चल रही है, नहीं पढ़ो, घर पे पढ़ लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आप लोग ज़रा बताओ। इसी तरह ही बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब भी हैं, वो भी बोल रहे हैं कि यार हमारी अपनी चर्च बंद पड़े हुए। अब उसमें भी लेकिन मैंने नहीं देखा कि कैथोलिक लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई चर्च बंद हो गए, दैट मीन्स हमें चर्च जाना ही है, कैसे भी लॉ तोड़ के जाएंगे लेकिन जाएंगे बात करना। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता यार। तो थोड़ा सा इन चीज़ों में सेंसिबल होके बात करो। चलो फिर आता हूँ।